हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेल वॉल। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जो अपलोड कर चुकी हूँ उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन करा था, उसका लिंक मेंशन कर दिया है मैंने। तो आपने अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। तो जैसे हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, बट इन द केस ऑफ प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल की शेप को मेंटेन करती है और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, फंगस में प्रेजेंट होती है और कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ बैक्टीरियाज में नहीं होती। तो जैसे कि हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल होती है, बट सेल वॉल की जो सेल वॉल है ये कैसी होती है? रिजिड। इट इज रिजिड। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग, बट इट इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और इट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके आयंस को, मॉलिक्यूल्स को पास करती है, अलाउ करती है, उस तरीके से ये फ्रीली परमिएबल होती है, किसी को भी एंट्री दे सकती है, किसी को भी अलाउ कर सकती है अंदर और एग्जिट और बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रीली परमिएबल, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। और इसका जो कंपोजिशन है वो, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये किसमें, प्लांट सेल में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और फंगाई होती है तो फंगाई में होती है ये काइटिन की बनी हुई। और बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया में बना होता है ये जो प्लांट सेल वॉल है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, तो इनका ये कंपोजिशन होता है, यानी कि प्लांट सेल सेलुलोज की बनी है, फंगस में काइटिन और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो प्लांट सेल में कई बार जो होता है सेलुलोज के ऊपर पैक्टिन या फिर लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है। आउटर साइड में कुछ होते हैं जैसे वैक्सीलियर की कोटिंग होती है लीव्स वगैरह पर, या जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो है पैक्टिन या फिर लिग्निन, इसका डिपोजिशन भी होता है इसके फिर। तो हम बोलते हैं पैक्टिनेट सेल वॉल या फिर लिग्निनेट सेल वॉल। तो इसमें जो है ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हो गए सेल वॉल के, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन बेसिस पे डिफर है। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फंक्शनल रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है सेल का, जो हर किसी सेल में प्रेजेंट होती है। बट सेल वॉल प्लांट सेल में होती है और उसकी शेप को मेंटेन करती है। उसकी वजह से, जैसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आप पूरी वीडियो देखिएगा उसमें मैंने कुछ सॉल्यूशंस बताए थे और उस सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो हमेशा स्वेल होती है, बट एनिमल सेल जो होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एनिमल सेल के पास कोई भी क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता है। और सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एक वॉल प्रेशर को मेंटेन करती है, क्रिएट करती है। साइटोप्लाज्म वॉल पे प्रेशर लगाता है, सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से दोनों की टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और सेल स्वेल होने पर भी बर्स्ट नहीं हो पाती है। तो इस रीजन से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी प्लांट सेल का नाम अगर दे दे कि इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा, तो आप यही लिखोगे सेल स्वेल हो जाएगी एंडोऑस्मोसिस की वजह से। और अगर एनिमल सेल का आता है तो एनिमल सेल में आप लिखोगे, कोई भी गॉल ब्लैडर दे दे, किडनी की सेल दे दे या लिवर दे दे, कुछ भी अगर दे देते हैं तो आपको उसमें आंसर यही लिखना होगा कि सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी बिकॉज द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, तो अब हम इसके फंक्शंस लेते हैं सेल वॉल के। तो सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं वो इसकी रिजिडिटी के बेसिस पे और इसके जो है कंपोजिशन के बेसिस पे फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली फंक्शन हम क्या लिखते हैं इसका? इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले ये शेप को क्या करती है? मेंटेन करती है।
और इसके अलावा परमिट करती है ये सेल को टर्जिट होने के लिए। परमिट द सेल बिकम टू टर्जिट। टर्जिट मतलब स्वेल कंडीशन, फूली हुई कंडीशन, ठीक है। अगर टर्जिडिटी मेंटेन है तो सेल की शेप मेंटेन रहेगी। अगर टर्जिडिटी नहीं मेंटेन हो सकती, वो फ्लैसिड कंडीशन हो जाएगी, तो सेल की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो टर्जिडिटी की वजह से, टर्जिडिटी मेंटेन करने की वजह से वो शेप भी सेल की मेंटेन करता है सेल वॉल। इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ये, है ना। तो जिससे कि उसको क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। जो सेलुलोज है वो स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया या फिर पैक्टिन का डिपोजिशन हो गया, तो उससे उसको क्या मिलता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है सेल वॉल को। और जिससे प्लांट सेल को क्या मिल रहा है, मतलब कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल रही है वो सेल वॉल किसको प्रोवाइड करा रही है, सेल को। किस वजह से, उसकी सेलुलोजिक नेचर की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रीली परमेबल है, तो ये वाटर और सब्सटेंस को सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये फ्रीली परमेबल। ये सब फंक्शन हो गया फ्रीली परमेबल फॉर वाटर एंड सब्सटेंसेस, ठीक है। वाटर और सब्सटेंसेस के लिए क्या है, ये फ्रीली परमेबल है। और इसके अलावा इसमें कुछ पिट्स होते हैं जिसमें कि कुछ स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाते हैं। ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्ड द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन के थ्रू दो सेल्स आपस में ज्वाइंट हो सकती हैं और अपने जो न्यूट्रिशन है या जो भी सॉल्यूट है या वाटर है उसको क्या कर सकती हैं, वो पास करने के लिए एबल होती हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा किस लिए हो गया, फॉर एबल टू पास द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे कि मैं सेल बना रही हूं इस तरीके से, अभी आगे आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं और इनमें कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल में। इन पिट्स के थ्रू ये सेल और यहाँ पे जो सेल होगी दूसरी, वो आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ये कनेक्शन आ जाता है, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसके थ्रू जो है सेल आपस में क्या कर सकती हैं, किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस आता है। 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि सेल वॉल लिविंग है या नॉन लिविंग है, फ्रीली परमेबल है या सेमी परमेबल है। तो उसके आंसर आप इनके बेसिस पे दे सकते हो और कंपोजिशन पूछ लेते हैं, या फिर दोनों में डिफरेंस आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। अब देखते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज द प्लाज्मोलिसिस? Shrinkage and contraction of protoplasm of plant cell away from cell wall when it is immersed in the hypertonic solution. That is called this phenomena is called the plasmolysis या plasmolysis. तो इसमें जो है, जब हम किसी भी प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसका जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से क्या होगा, उसमें एक्सोऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सोऑस्मोसिस होने से क्या होगा कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से क्या होता चला जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देगा, अलग होता चला जाएगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिससे क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो इसमें रियोलीव्स जो है इस चीज को शो करती है। तो अगर हम इसको किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे मैंने सेल ड्रॉ कर रही हूं, प्लांट सेल में सेंटर वैक्यूल होती है,
इस तरीके से यहाँ पे आ गई वैक्यूल, और ये हो गया इसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इसका न्यूक्लियस। अब अगर हमने इस सेल को किस में रख दिया, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या होगा, इसमें धीरे धीरे जो इसका प्रोटोप्लाज्म है क्या होगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये स्पेस दिख रहा है, ये यहाँ पे श्रिंकेज हो रही है, और धीरे धीरे श्रिंकेज होते होते ये क्या हो जाता है, एक इस तरह से शो होता है फिर, क्योंकि इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। कोई भी शुगर का, सॉल्ट का सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड बना सकते हैं उसको, और वो जो है उसके अंदर जो है एक्सोऑस्मोसिस होता है, और एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से इसका प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से सेपरेट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक। इस तरीके से देखिए पूरा ये श्रिंक हो गया। तो ये जो सेल है ये कहलाती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। कब हमने इसको रखा है, कब शो हो रहा है, जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, ठीक। अगर मैं इस सेल को दोबारा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से रिकवर हो जाएगा, ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो तब इस सेल को हम बोलेंगे डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्रोसेस होगा डीप्लाज्मोलिसिस, और जो सेल एक पूरी वेल डेवलप मिलेगी, वेल स्वेल मिलेगी, तो हम उसको बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। और जब श्रिंक हो जाता है तो बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो ये हुआ प्लाज्मोलाइसिस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन में के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। तो आप दोनों वीडियो के बेसिस पे दोनों में आप डिफरेंस जो है आप कर सकते हो। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।